वालेकुम। आज हम एक्सरसाइज 10.1 का क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ेंगे। वेरीफाई दैट cos 75 इज इक्वल टू रेडिकल 3 माइनस 1 बाई 2 रेडिकल 2। हमें प्रूफ करना है कि ये cos 75 इसके इक्वल है। देखें, इसके लिए हम ये फार्मूला अप्लाई करेंगे। cos अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू cos अल्फ़ा cos बीटा माइनस साइन अल्फ़ा साइन बीटा। तो 75 को हम इस तरह ब्रेक करेंगे। अगर हम लिखें 75 को 45 प्लस 30 तो ये बनेगा 75। अब क्या करेंगे, इसे कहेंगे अल्फ़ा, इसे कहेंगे बीटा। तो यहाँ पे हम रखते हैं अल्फ़ा, यहाँ पे रखते हैं बीटा की जगह 30 डिग्री। इसी तरह यहाँ पे लिखेंगे अल्फ़ा की जगह हम 45 रखेंगे और बीटा की जगह हम रखेंगे 30। याद रहे कि साइन 45 एंड कास 45 का दोनों का वैल्यू इक्वल होता है, तो इसका जो वैल्यू है 1 बाई रेडिकल 2 है। कास 30 का जो वैल्यू है वो रेडिकल 3 बाई 2 होता है, ये याद कर लें। साइन 45 का वैल्यू 1 बाय 2 रेडिकल 2, क्योंकि साइन 45 cos 45 का वैल्यू इक्वल होता है, और साइन 30 का वैल्यू 1 बाय 2 होता है। अब करेंगे हम सिंप्लीफाई। रेडिकल 3 बनता है रेडिकल 3 बाय 2 इंटू रेडिकल 2। देखिए ये आपस में मल्टीप्लाई नहीं होंगे, क्योंकि ये रेडिकल में है, रेडिकल के बाहर है। तो जब इनको हम लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे 2 रेडिकल 2। इसी तरह अब क्या करेंगे हम 1 बाय 2 इंटू रेडिकल 2। अब देखें क्या करना है कि इनकी एलसीएम लेंगे। दोनों के डिनोमिनेटर सेम है, तो हम इनको एक दफ़ा लिखेंगे। अब ऊपर जैसे लिखा है वैसे लिखेंगे रेडिकल 3 माइनस 1। देखिए ये प्रूव हो गया कि कास 75 इक्वल होता है रेडिकल 3 माइनस 1 बाई 2 रेडिकल 2। इसके क्वेश्चन नंबर 2 ये है, कास अल्फा कास 180 प्लस 45 कास 180 माइनस 45 इज इक्वल टू 1 बाय 2। देखिए इसके लिए ये वाला फार्मूला लगेगा, इसके लिए ये वाला फार्मूला लगेगा। क्या करेंगे, देखिए हम ऊपर वाला फार्मूला पहले लगाते हैं। अल्फ़ा की जगह हम रखेंगे 180 और बीटा की जगह हम रखेंगे 45। यहाँ रखेंगे 180 और बीटा की जगह रखेंगे हम 45। इसी तरह इसके लिए नीचे वाला फार्मूला अप्लाई होगा। अल्फ़ा की जगह 180 और बीटा की जगह 45। अल्फ़ा की जगह 180 और बीटा की जगह क्या होगा 45। अच्छा देखिए, इसे मैं सॉल्व करता हूँ पहले। कास 180 का वैल्यू होता है -1, कास 45 का वैल्यू होता है 1 बाय रेडिकल 2। साइन 180 0 के इक्वल होता है, साइन 45 1 बाय रेडिकल 2, 1 बाय रेडिकल 2 0 से मल्टीप्लाई होगा होगा हो जाएगा, तो ये सारा 0 हो जाएगा। इसे हम सिंप्लीफाई करेंगे, 1 1 द 1 माइनस 1 बाय रेडिकल 2। अब इसे हम सिंप्लीफाई करते हैं। cos 180 का वैल्यू है -1, cos 45 का 1 बाय रेडिकल 2। साइन 180 0 के बराबर होता है, तो ये सारा 0 हो जाएगा। तो इसे सिंप्लीफाई करेंगे, 1 1 द माइनस 1 बाय रेडिकल 2। देखिए इन दोनों के बीच में कुछ भी नहीं है, यानी कि ये दोनों प्रोडक्ट में है, मल्टीप्लिकेशन में है। तो हम क्या करेंगे, इसका जो वैल्यू मिला है, इसका वैल्यू मिला है -1 बाय रेडिकल 2 और इसका जो वैल्यू मिला है वो भी -1 बाय रेडिकल 2। दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे, -1 बाय रेडिकल 2 इंटू -1 बाय रेडिकल 2। माइनस इंटू माइनस प्लस 1 1 द 1 बाय 2 टू द रेडिकल 4। 4 का जो रूट निकलता है वो 2। देखिए हमारा जो आंसर आया है 1/2, हमें प्रूफ करना था ये 1/2 के इक्वल है। अब हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 3। ये क्वेश्चन नंबर 4 है, विदाउट यूजिंग टेबल और कैलकुलेटर फाइंड द वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग। सबसे पहले हम वैल्यू मालूम करेंगे साइन 75 का। देखें साइन 75 को हम कैसे ब्रेक करेंगे, ऐसे लिखेंगे
साइन 75 को हम सॉल्व करते हैं, क्या करेंगे, हम लिखेंगे साइन 45 प्लस 30, तो ये बनेगा साइन 75। अब यहाँ पे हम फार्मूला अप्लाई करेंगे, कौन सा वाला, साइन अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा। देखिए यहाँ पे अल्फा को हम 45 लेंगे और बीटा को 30 लेंगे, तो यहाँ पे लिखते हैं 45, यहाँ पे लिखते हैं 30, इसी तरह यहाँ पे लिखते हैं 45, यहाँ पे लिखते हैं 30। ठीक है, अब देखें, अब साइन 45 का वैल्यू होता है 1/2, कॉस 30 का होता है रेडिकल 3/2, कॉस 45 का होगा 1/2, साइन 30 का 1/2। देखिए साइन 45 और कॉस 45 का दोनों का वैल्यू इक्वल होता है। ठीक है, इसे मल्टीप्लाई करेंगे 3 1 रेडिकल 3/2 इंटू रेडिकल 2, इसी तरह इसे मल्टीप्लाई करेंगे 1 1 2 इंटू रेडिकल 2। ओके, अब क्या करेंगे, इन दोनों की एलसीएम लेंगे, एलसीएम निकलेगी सेम 2 रेडिकल 2, एक दफ़ा लिखेंगे, ऊपर क्या लिखेंगे रेडिकल 3 प्लस 1, यह है इसका आंसर। अब हम करेंगे इसका पार्ट 2, 10 105, 10 105 को हम ब्रेक करेंगे। हम क्या करेंगे, इसको ऐसे ब्रेक करेंगे, 10 60 प्लस 45, इसे ऐड करेंगे तो ये बनेगा 105। अब इसे हम एक्सपेंड करेंगे, ये फार्मूला है, देखें ये यहाँ पे मैं फार्मूला लिख देता हूँ, 10 अल्फा प्लस बीटा is equal to 10 alpha plus 10 beta upon 1 minus 10 alpha 10 बीटा। ये फार्मूला है, हम इस फार्मूले को फॉलो करेंगे। देखें, अल्फा की जगह रखेंगे 60, बीटा की जगह 45, 60 प्लस 10 45 अपॉन 1 माइनस 10 60 10 45। याद रहे कि 10 60 होता है रेडिकल 3 के इक्वल, 10 45 1 के इक्वल होता है, इसी तरह 1 माइनस 10 60 इक्वल होता है रेडिकल 3 के और 45 1 के। 1 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 3 वन 3, ये सेम रहेगा, ऊपर लिखेंगे रेडिकल 3 प्लस 1, ये सेम लिखेंगे, और नीचे भी हम सेम लिखेंगे 1 माइनस 3 वन रेडिकल 3। अब हम पढ़ते हैं cos 165 का हम वैल्यू निकालेंगे। देखिए इसे हम ब्रेक करेंगे 90 प्लस 75, तो यहाँ पे फार्मूला लगेगा cos अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू cos अल्फा cos बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा। ओके, यहाँ पे जो अल्फा है वो है 90 और बीटा हम लेंगे 75, अल्फा 90 और बीटा को लेंगे हम 75। याद रहे कि cos 90 0 के बराबर होता है, तो ये टोटल पार्ट 0 हो जाएगा, क्योंकि ये 0 होगा तब 0 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ये भी 0 हो जाएगा। साइन 90 का वैल्यू 1 होता है, ये रहेगा सेम। वन साइन द साइन, 0 को नहीं लिखेंगे, इसको कोई वैल्यू नहीं है, यानी कि 0 इसमें से माइनस करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। 1 को साइन के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ये सेम रहेगा, साइन 1 द माइनस साइन 75। अब फिर क्या करेंगे, माइनस को छोड़ के इसे हम ब्रेक करेंगे, साइन 75 को हम ब्रेक करेंगे 45 प्लस 30, देखें ये 75 बनेगा। अब इसे हम ओपन करेंगे फार्मूले पे, कौन सा वाला फार्मूला, साइन अल्फा प्लस बीटा वाला फार्मूला।
साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा। क्या करेंगे अब, ये माइनस रहेगी सेम। पहले हम क्या करेंगे, इसे फार्मूले पे ओपन करते हैं। अल्फा की जगह 45 रखते हैं और बीटा की जगह 30। यहाँ रखते हैं 45, यहाँ रखते हैं 30। ओके, साइन 45 बराबर 1/2 के होता है, साइन 30 होता है रेडिकल 3/2 के, cos 45 1/2 के, और साइन 30 होता है 1/2 के। अब इसे मल्टीप्लाई करेंगे, रेडिकल 3 1 रेडिकल 3/2 इंटू रेडिकल 2, 1 1 1/2 इंटू रेडिकल 2। देखें, इन दोनों को लिखेंगे सेम, क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है तो एक दफ़ा लिखेंगे। ऊपर वालों को भी हम सेम लिखेंगे, रेडिकल 3 + 1। ठीक है, ये जो माइनस है, ये वाली माइनस हम यहाँ पे लिखेंगे। ये हमारा आंसर है। अब हम पार्ट 4 करते हैं, साइन 255 को सॉल्व करते हैं। ठीक है, देखिए इसे भी हम ऐसे ब्रेक करेंगे। 180 में अगर हम 75 ऐड करें तो ये बनता है 255। यही फार्मूला जो यहाँ पे मैंने लिखा है, यही वाला फार्मूला इस पे अप्लाई होगा। तो क्या करेंगे हम, साइन 180 के बाद cos 75 प्लस cos 180 साइन 75। साइन 180 याद कर लें जीरो के बराबर होता है, तो इस जीरो की वजह से ये सारा पार्ट जीरो हो जाएगा। प्लस साइन 180 1 के बराबर होता है, माइनस 1 के बराबर होता है। ये लिखेंगे हम सेम, साइन 75। 1 को मल्टीप्लाई करेंगे, साइन 1 द साइन 75। देखिए अभी यहाँ पे मैंने साइन 75 का वैल्यू निकाला है, इसे हम ब्रैकेट में लिखेंगे। ठीक है, तो यही वैल्यू हम यहाँ पे रखेंगे, माइनस रेडिकल 3 + 1/2 रेडिकल 2। अब हम पढ़ते हैं इसका पार्ट नंबर 5। पार्ट नंबर 5 में ये है कि tan 5π/12। क्या करेंगे, ये जो रेडियन में है, इसकी एंगल रेडियन में है, इसे हम डिग्री में चेंज करेंगे तो फिर आसानी होगी। देखें, इस पाई की जगह आप रखें 180, 12 के साथ इसे डिवाइड करें। 12 का डबल 180 पे 18 पे लगेगा 6 टाइम, तो 1 टाइम 12 × 12 6 बचे, 6 हम इसे देंगे तो 12 का डबल 60 पे 5 टाइम लगेगा। अब 15 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ये 75 बन रहा है। यानी कि ये जो है, ये 5π/12 जो है, ये 75 के इक्वल होता है। अब क्या करेंगे, 75 को हम ब्रेक करेंगे 45 + 30 में। अब 10 का जो फार्मूला है, tan अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू tan अल्फ़ा प्लस tan बीटा बाय 1 - tan अल्फ़ा tan बीटा। ओके, अब क्या करेंगे, अल्फ़ा की जगह हम रखेंगे 45 और बीटा की जगह हम रखेंगे 30। इसी तरह यहाँ पर रखेंगे 45 और यहाँ पर रखेंगे 30। ठीक है, अब क्या करेंगे, साइन 45 1 के इक्वल होता है और साइन 30 जो है वो 1/रेडिकल 3 के इक्वल होता है। इसी तरह साइन 45 1 के इक्वल होता है और साइन टेन 45 1 के इक्वल होता है, और टेन 30 जो है 1/रेडिकल 3 के इक्वल होता है। देखिए ये जो 1 है इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसकी एलसीएम लेते हैं, कैसे लेंगे एलसीएम इसे, यानी कि ऐड कैसे करेंगे। आसान तरीका ये है कि रेडिकल 3 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, रेडिकल 3 1 रेडिकल 3 + 1, ये साथ में +1 है, डिवाइड में रेडिकल 3 से हम लिखें। इसी तरह ये रेडिकल 3 1 रेडिकल 3 -1 बाय रेडिकल 3, रेडिकल 3 से डिवाइड हो जाएगा, क्या बचेगा, रेडिकल 3 + 1 बाय रेडिकल 3 -1। अब हम इसका पार्ट नंबर 6 करेंगे, इस क्वेश्चन नंबर 4 का।